नमस्कार, न्यूज कॉरिडोर में आपका स्वागत है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और तीसरे दौर की सरकार से वार्ता के बाद सीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। सौरभ दास और आशुतोष रांका ने ये बात कही कि हमने जो अपना डिमांड चार्टर था वो सरकार को सौंप दिया है और अब हम ये आंदोलन वापस ले रहे हैं। तो लगभग 1.25 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया। जो आंदोलन चल रहा था उसकी उग्रता भी हमने देखी और आखिरकार वो समय आया जब इस आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान किया गया। हालांकि जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा उस वक्त भी पुलिस तमाम ऐसे प्रदर्शनकारियों का सामना दिल्ली में कर रही है, जंतर मंतर के आसपास कर रही है, जो कि उग्र हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब सीजेपी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि हम ये आंदोलन वापस ले रहे हैं, तो क्या वाकई वो सारे प्रदर्शनकारी वहां से हटेंगे या फिर अभी भी डटे रहेंगे। क्योंकि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया उस वक्त आप देखिए कि मंच पर अभिजीत दीपके मौजूद थे और कितनी खुशी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और लोगों तक के संदेश पहुंचाया कि वी हैव डन इट, हमने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि ब्लडी डन इट, हमने कर दिखाया। और उन्होंने मंच पर बैठकर घुटनों के बल हाथ पटक पटक कर अपनी खुशी जाहिर की। बड़ी उपलब्धि थी। पहली बार किसी मंच से उन्होंने कोई घोषणा की थी या फिर कोई मांग रखी थी जो पूरी हो गई, तो उनकी खुशी हो दिखना लाजमी थी। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखकर कि मैं थोड़ी देर कल कहीं नैप लेने यानी सोने के लिए जा रहा हूं, और मंच से वो गायब हुए। लेकिन उसी दौर में पहले से प्रस्तावित जो तीसरे दौर की वार्ता थी सरकार के साथ, वहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ उनके प्रवक्ता यानी सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ये लोग पहुंचे और बातचीत का दौर शुरू हुआ। सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि हमारी 3 मांगें प्रमुख थी। पहली कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, दूसरी कि पीड़ित परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को खोया उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, और साथ ही ये सारी चीजें जो हुई हैं पिछले कुछ दिनों में उसमें पुलिस के ऊपर एक्शन, बर्बरता को लेकर एक्शन, माफीनामा, इस तरह की चीजें हमने डिमांड के तौर पर रखी थी। हालांकि यहां पर थोड़ा सा विरोधाभास जरूर है, क्योंकि जिस वक्त ये खबर आई मंच से ही ऐलान किया अभिजीत दीपके ने कि हमारी मांगे अभी यहीं पर हैं, अभी तो सिर्फ एक मांग पूरी हुई है। और जो कॉकरोच है वो एक बार जब कहीं घुस जाता है तो घुस जाता है, फिर निकलता नहीं है। तो अब क्या ये कॉकरोच निकलेंगे? वो कॉकरोच जो कि उपद्रव मचा रहे थे, वो कॉकरोच जो कि वहां पर मारपीट कर रहे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे, मीडिया पर हमला कर रहे थे, क्या अब सीजेपी के प्रवक्ताओं के ऐलान के बाद वो कॉकरोच वहां से निकलकर भागेंगे या फिर इनको हिट से भगाना पड़ेगा? सवाल बहुत सारे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता वार्ता के लिए जाते हैं, घोषणा भी कर देते हैं, बाकायदा वहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ वो बैठते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपना डिमांड चार्टर सौंप दिया है सरकार को, मंगलवार तक हमें लिखित में आश्वासन मिल जाएगा और उसके बाद जो समय टाइमलाइन हमने तय की है उस टाइमलाइन में जो हमारी डिमांड है वो पूरी हो, हम इसके लिए इंतजार करेंगे। अब यहां पर कई सवाल खड़े हैं। सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ गई कि धर्मेंद्र प्रधान को अगर इस्तीफा देना ही था तो पहले दिन ही दे देते। देश की राजधानी का यह हाल क्यों हुआ? देश के अंदर इतना बवाल क्यों हुआ? प्रदर्शनकारियों ने जिस तरीके से आम आदमी को समस्या पहुंचाई उसका हल क्या है? उसका जवाब कौन देगा? प्रदर्शनकारियों में की आड़ में जिसको सीजेपी कहती है कि ये जो प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे हैं ये हमारा हिस्सा नहीं है, तो ये कौन थे और इन कॉकरोचों को आखिर कौन भगाएगा? क्योंकि अभिजीत दीपके तो मंच से गायब हो गए। उनके प्रवक्ताओं ने ऐलान कर दिया कि आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन हमने वापस ले लिया। अब इन कॉकरोचों से वो जगह खाली करने के लिए कौन कहेगा? और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? बच्चों की परीक्षाएं या परीक्षाओं में धांधली, उसको लेकर आंदोलन करना, इसमें कोई गलत बात नहीं, हम सब उसका समर्थन करते हैं। लेकिन आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से एक बार फिर वहां पर उन नारों को देखा गया, उन अपशब्दों को सुना गया जो कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर उस व्यक्ति के लिए थे, मीडिया कर्मी तक के लिए थे, जो कि अगर ये पूछ रहा था किसी एक शख्स से कि आपको नीट के बारे में क्या जानकारी है, तो उसको गालियां, उसको वहां से धक्का देकर भगाना, मारपीट करना।
ये सारे सवाल अब सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं कि एक बड़ा तबका था जो कि समर्थन में था छात्रों के हित के लिए, लेकिन उस तरीके की गुंडाई और बदमाशी, पत्थरबाजी नहीं कर रहा था। बहरहाल अब इस आंदोलन की समाप्ति का ऐलान किया गया, उसकी घोषणा कर दी गई। इसका क्या परिणाम होगा? ये छात्र जो कि कॉकरोच के रूप में यहां पर आए हैं, ये मानते हैं कि ये कॉकरोच है। किसी ने अगर एक शब्द इस्तेमाल कर दिया तो इन्होंने अपने आप को कॉकरोच मान लिया, क्योंकि एक पार्टी का गठन हो गया। अब उस पार्टी की अगली डिमांड क्या होगी? क्योंकि उस मंच से बहुत सारी डिमांड्स और भी रखी गई हैं। उस मंच का इस्तेमाल बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने भी किया है। उस मंच का इस्तेमाल बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी किया जिनका मुद्दा नीट नहीं था, परीक्षा की धांधली नहीं थी। सवाल एक और भी है कि अगर इस तरीके का दबाव बनाकर मांगे पूरी होने लगे तो फिर उसके आगे क्या? क्या भविष्य में फिर इसी तरीके से दबाव बनाकर ही सारी चीजें होंगी? आंदोलन में कोई दिक्कत नहीं थी, आंदोलन करना अधिकार है, लोकतंत्र में अपनी बात रखना अधिकार है, डिमांड करना, सरकार से सवाल पूछना, मंत्री से, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना बिल्कुल जायज है, लेकिन तरीके के साथ, सलीके के साथ। आंदोलन इस देश ने पहले भी देखे हैं, बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, लेकिन उन आंदोलनों में पिछले कुछ घटनाओं को छोड़ दें, आंदोलन को छोड़ दें, सीए, एनआरसी या किसान आंदोलन में भी एक बड़ा तबका जो कि किसानों की बात लेकर आया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग पहुंच गए जिसका किसानी से कोई लेना देना नहीं था। ठीक वैसे ही यहां पर लोग कह रहे हैं कि असल में आंदोलनकारी जो कि वाकई छात्र थे या उनकी भावनाएं थी, उनकी आड़ में उन भावनाओं का इस्तेमाल करके लोगों ने अपनी कुछ ऐसी डिमांड्स रखी जो कि भविष्य के लिए बहुत खतरे वाली बात है। लोगों ने कुछ ऐसे तत्वों के साथ मिलकर काम किया जो कि भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। और अगर ऐसे ही आंदोलन आगे फिर होते रहे कॉकरोच के नाम पर, तो क्या हर बार सरकार ऐसे ही झुकेगी? शायद यह सवाल कड़वा लगे कि आंदोलन खत्म हो गया तो हमें दिक्कत है क्या? आंदोलन खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने पहले कहा इस वीडियो में कि अब जो बाकी कॉकरोच हैं जो कि अभी भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, उग्रता दिखा रहे हैं, वो हट जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनकी नीयत बदलेगी क्या? फिर कोई अगर ऐसा आंदोलन हुआ तो क्या फिर इसी तरीके से हमारे जवान, हमारे पुलिसकर्मी जिनके परिवार भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके परिवार नहीं है, जो गालियां सुन रहे थे, जो पत्थर खा रहे थे, और एक तरफा आरोप भी उन्होंने झेला कि बर्बरता उन्होंने ही की है। वो वीडियो जिसमें वो मार खा रहा है, क्या वो बर्बरता नहीं है? इन तमाम सवालों का जवाब चाहिए, लेकिन फिलहाल आंदोलन खत्म करने का ऐलान हुआ है, ये एक अच्छी बात है। वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दर्ज करें। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।